गीता जी का 7वां अध्याय है आज। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त बन वाले मेरे आश्रित होकर अनन्य भाव से योग का अभ्यास करते हुए तुम मुझे पूर्ण रूप से निसंदेह कैसे जान सकोगे, उसे सुनो। मैं तुम्हें ब्रह्म अनुभूति सहित ब्रह्म विद्या प्रदान करूंगा, जिसे जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्धि योगियों में भी कोई एक मुझे पूर्ण रूप से जान पाता है। मेरी प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार 8 प्रकार से विभाजित है। हे महाभाव, उपरोक्त प्रकृति मेरी अपरा शक्ति है। इससे भिन्न मेरी एक दूसरी परा चेतन शक्ति है, जिसके द्वारा वह जगत धारण किया जाता है। तुम ऐसा समझो कि इन दोनों शक्तियों प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, तथा मैं परम ब्रह्म परमात्मा ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का स्रोत हूँ। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझ परम ब्रह्म परमात्म स्वरूपी सूत में मणियों की तरह पिरोया हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सब वेदों में ओंकार स्वरूप हूँ, आकाश में ध्वनि और मनुष्य में शक्ति हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध और अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों का जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का आदि बीज ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं आसक्ति और कामना से रहित बलवानों का बल हूँ, और मनुष्यों में धर्म के अनुकूल किए जाने वाला संभोग हूँ। जो भी सात्विक, राजसिक तथा तामसिक गुण हैं, उन सबको तुम मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो। वे मुझ पर निर्भर करते हैं, परंतु मैं उनके आश्रित या उनसे प्रभावित नहीं होता हूँ। प्रकृति के इन तीनों गुणों के कार्यों से यह सारा संसार भ्रमित रहता है। अतः मनुष्य इन गुणों से परे मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता है। मेरी इस अलौकिक त्रिगुणमयी माया को पार करना बड़ा कठिन है, परंतु जो मनुष्य मेरी शरण में आता है, वे इस माया को पार कर जाते हैं। पाप कर्म करने वाले मूर्ख, असुरों के स्वभाव वाले नीच मनुष्य तथा माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले मेरी शरण में नहीं आते हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम मनुष्य, दुख से पीड़ित परमात्मा को जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु, धन या किसी इष्ट फल को सही रूप में जानने वाले ज्ञानी मुझे भेजते हैं। उन 4 भक्तों में भी मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति युक्त ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझ परमात्मा को तत्व से जानने वाली ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत ही प्रिय हूँ, और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। निश्चय ही सभी भक्त श्रेष्ठ है, परंतु मेरी समझ में तत्वज्ञ और साक्षात मेरा ही स्वरूप है। वह मुझ में ही ध्यान मग्न होकर अति उत्तम गति स्वरूप मुझको ही प्राप्त करता है। अनेक जन्मों के बाद ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर कि यह सब कुछ कृष्णमय है, मनुष्य मुझे प्राप्त करता है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका हो, यह नियम पूर्वक देवताओं की पूजा करते हैं, और वे स्वयं के स्वभाव की प्रेरणावश पूजा की विशेष विधि का पालन करते हैं। जो कोई सकाम भक्त किसी भी देवता को श्रद्धा पूर्वक पूजना चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। उस स्थिर श्रद्धा से युक्त वह मनुष्य अपने इष्ट देव की पूजा करता है, और उस देवता के इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। वास्तव में वे इष्ट फल मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को देवताओं का दिया हुआ फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त करते हैं, तथा मेरे भक्त परम धाम में आकर मुझे ही प्राप्त करते हैं। अज्ञानी मनुष्य मुझ परम ब्रह्म परमात्मा के मन, बुद्धि, वाणी से परे परम अविनाशी दिव्य रूप को नहीं जानते, और समझने के कारण ऐसा मान लेते हैं कि मैं बिना रूप वाला निराकार हूँ तथा रूप धारण करता हूँ। जो मूढ़ मनुष्य मुझ परम ब्रह्म परमात्मा के जन्म रहित अविनाशी दिव्य रूप को ही अच्छी तरह नहीं जान तथा समझ पाते हैं, उन सबके सामने अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं कभी प्रकट नहीं होता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सब प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, राग और देश से उत्पन्न द्वंद्व द्वारा भ्रमित सभी प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त होते हैं, परंतु निष्काम भाव से अच्छे कर्म करने वाले जिन मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वे राग देश जनित भ्रम से ही मुक्त होकर दृढ़ निश्चय कर मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरे शरणागत होकर जन्म और मरण से
मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस परम ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म से सारे कर्मों को पूर्ण रूप से जान जाते हैं। जो युक्ति चित्त वाले मनुष्य अंत समय में भी मुझे ही अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ रूप से जानते हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। गीता जी का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरा ये पाठ अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।